नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स ऑफ द नेक ऑफ पिक्चर ट्यूब और द ट्यूब विच पुल द इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम साइड टू साइड एंड अप डाउन आर कॉल्ड अ डैश। तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है योक। तो योक इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया विच वन इज़ द फर्स्ट सर्च इंजन इन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जो पहला सर्च इंजन आया है, जैसे इस समय गूगल बहुत अच्छा चल रहा है, तो पहला जो सर्च इंजन है उसका नाम है आर्ची। ठीक है, तो आर्काई बोलें या आर्ची बोलें, बात एक ही है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है नंबर ऑफ बिट यूज्ड इन IPv6 एड्रेस डेस्कटॉप। तो IPv6 एड्रेस डेस्कटॉप जो होता है उसमें कितनी बिट यूज़ होती हैं? तो उसमें यूज़ होती हैं 128 बिट। नेक्स्ट इज़ विच वन इज़ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इन्वेंटेड इन 1990। तो पहला जो वेब ब्राउज़र है जो 1990 में डिस्कवर हुआ था, डेवलप हुआ था, उसका नाम है नेक्सस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स अ सिंगल मेजर स्किल फॉर द डैश। तो सिंगल मेजर स्किल किसकी डिस्क्राइब करता है? तो किसी एक पर्टिकुलर लेसन की डिस्क्राइब करता है। CAI स्टैंड फॉर, तो CAI का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट प्रोग्राम्स लाइक एप्लेट्स। तो एप्लेट्स तरीके का जो प्रोग्राम है वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं? तो जावा लैंग्वेज से वो क्रिएट किए जाते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नोन एज, तो क्रीपर वायरस पहला कंप्यूटर का वायरस था। वायरस आपको पता होगा प्रोग्राम डेटा होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 विच वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका नाम है प्रोलॉग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में कहा गया फायरवॉल इन कंप्यूटर इज़ यूज फॉर। तो फायरवॉल क्यों यूज़ किया जाता है? तो सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ डुअल ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर डेटा अप टू। तो ब्लू रे डिस्क जो होती है वो कितना डेटा स्टोर कर सकती है? डुअल लेयर ब्लू रे डिस्क 50 GB का डेटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो 50 GB याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? तो डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। मैक होता है, लाइनक्स होता है, सी नहीं है। सी क्या है? एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कोलिजन आर द मेन फंक्शंस ऑफ। तो लाइन एक्सेस की बात करी जाए, अवॉइडेंस ऑफ कोलिजन की बात करी जाए, ये किसके फंक्शन होते हैं? तो नेटवर्क प्रोटोकॉल के फंक्शन होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया? इन द हाइपर मीडिया डेटाबेस द इंफॉर्मेशन बिट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो हाइपर मीडिया डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो नोट्स के फॉर्म में स्टोर होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कम्युनिकेशन बैंडविथ दैट हैज़ हाईएस्ट कैपेसिटी एंड इज़ यूज्ड बाय माइक्रोवेव केबल एंड फाइबर ऑप्टिक लाइन इज़ नोन एज। तो इसको क्या कहेंगे? ब्रॉडबैंड कहेंगे। ठीक है, तो इनके पास हाईएस्ट कैपेसिटी होती है, साथ ही साथ ये माइक्रोवेव केबल फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस में यूज़ होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड दैट हैज़ शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इज़ रिफर टू एज। तो इसको क्या कहा जाएगा? बैनर कहा जाएगा। आपको बैनर पता होगा क्या होता है? शॉर्ट टेक्स्ट होता है, मेनली उसको एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवियंस इज कॉल्ड। तो वेबसाइट जब यूज़ करी जाती है किसी एक के ग्रीवियंस को पोर करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड साइबर वेंटिंग। नेक्स्ट इज इन वेब रिसर्च, इन वेब सर्च finding a large number of documents with very little relevant information is termed as poor recall। इसको क्या कहते हैं? पुअर रिकॉल। मतलब आपने खोजने की बहुत सारे डॉक्यूमेंट की कोशिश करी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट मिले वो कैसे मिले? इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज डिराइव फ्रॉम। तो कनेक्ट इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वैल्यू एडेड नेटवर्क से आया। यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट अप्लायंस इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? वॉइस लाइन कहते हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड रियल टाइम वीडियो। ठीक है, होता क्या है? कभी कभी
जब भी लाइव कास्टिंग होती है, लाइव कोई चीज़ चलती है तो कुछ ना कुछ सेकेंड्स पीछे चलती है, डिले होती है, तो दैट वीडियो इज़ कॉल्ड रियल टाइम वीडियो। नेक्स्ट इज़ लैन। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए वैन क्या होता है, WAN, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। MAN पूछा जाए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। URL, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अप्रोप्रिएट URL ऑफ एन ईमेल। तो किसी भी ईमेल का जो URL होगा वो किस तरीके का होगा, तो उसका URL कुछ इस तरीके का होगा, www@mail.com। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड मेक डिसीजन। तो ALU जो है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करती है और डिसीजन भी प्रोवाइड करती है। DPI स्टैंड फॉर, तो प्रिंटर में DPI का बहुत इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं डॉट्स पर इंच, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट अ डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हेडलाइंस एंड फोटोग्राफ्स, तो इसको क्या कहा जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP इसका शॉर्ट फॉर्म है, DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज कॉल्ड डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। तो दिस इज डायनेमिक डेटा एक्सचेंज, ठीक है। WW स्टैंड फॉर, WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये वाला वर्ल्ड मत लगा दीजिएगा, वर्ल्ड मतलब दुनिया वाला है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स ली ने इसके बारे में इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर विच कीप्स पेरिफेरल्स अंडर इट्स कंट्रोल इज कॉल्ड CPU, ठीक है। याद रखिए ब्रेन जो होता है कंप्यूटर का, जब भी ब्रेन की बात आए, कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? CPU होता है। डेटा कैन बी सेव्ड ऑन बैकिंग स्टोरेज मीडियम नोन एज, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है डेटा को स्टोर कर सकते हैं बैकिंग स्टोरेज मीडियम, इसको क्या कहा जाएगा? CD, कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क, रीराइटेबल, ठीक है। रीराइटेबल का मतलब क्या होता है? उसको डिलीट करके जो भी चीज़ें उसके अंदर है फिर से हम लोग उसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, गलत है, रीराइटेबल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए रोम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो पास्कल है, कोबोल भी है, फोर्ट्रैन भी है, यूनिक्स नहीं है। फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फार्मूला ट्रांसलेटर होता है। अब कीबोर्ड हैज़ एटलीस्ट कितनी की होनी चाहिए? तो 101 कीज़ होनी चाहिए कीबोर्ड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ईमेल एड्रेस इज़ कंपोज्ड ऑफ। कोई भी ईमेल एड्रेस है उसमें कितनी चीज़ें होती हैं? तो 2 पार्ट होते हैं। कोरल ड्रॉ इज़ पॉपुलर, किस चीज़ के लिए पॉपुलर है? इलस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए ये पॉपुलर है। डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है कोरल ड्रॉ में। नेक्स्ट इज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो टैली को किसने डिस्कवर किया था? TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने टैली को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स और कॉल्ड। तो जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं बग्स, ठीक है, BUGS, बग्स कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, HTML इज़ बेसिकली यूज टू डिज़ाइन वेब पेज। कोई भी वेब पेज डिज़ाइन करना होता है उसके लिए HTML का इस्तेमाल किया जाता है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कहा है इंफॉर्मेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाएगा? मल्टीमीडिया कहा जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ई लर्निंग की बात करी गई है, तो डेफिनेशन जो दी गई है वो किसकी है? सिंक्रोनस ई लर्निंग की है। डेफिनेशन आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बड़ी डेफिनेशन है। ई लर्निंग हुज स्टूडेंट जनरली वर्क ऑन इंटरैक्टिव सेल्फ प्लेस्ड प्रोग्राम ऑफ अ स्टडी। दिस में इंक्लूड एक्सेस टू इंस्ट्रक्टर और एक्सपर्ट्स थ्रू ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड्स, डिस्कशन ग्रुप्स एंड ईमेल। इसको क्या कहा जाता है? तो एसिंक्रोनस ई लर्निंग कहा जाता है। ई लर्निंग प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग इट मीन्स, ठीक है। तो ई लर्निंग के बारे में पता होगा आपको, कंसिस्टेंट और इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस थ्रू मल्टीपल सेशंस इन डिफरेंट लोकेशंस। तो डिफरेंट सेशंस जो होते हैं अलग अलग लोकेशंस में, उसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको रिड्यूस करता है ई लर्निंग। व्हाट इज़ कोलैबोरेशन टूल्स। कोलैबोरेशन टूल्स क्या होते हैं? ये डिवाइसेस होती हैं दैट इनेबल इट्स कम्युनिकेशन बाय 2 और मोर स्टूडेंट टू मेक कम्युनिकेशन
टू वर्क एंड लर्न टुगेदर, साथ में काम करने के लिए जो दो डिवाइसेस हैं या कह सकते हैं को कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे दो लोग आसानी से अपनी आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसको कोलैबोरेशन टूल्स कहेंगे। वन ऑफ द ई लर्निंग स्ट्रैटी इज़ ई लर्निंग रिक्वायर्स मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो इसमें अगर देखें तो सक्सेसफुल ई लर्निंग स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टडी इंडिपेंडेंटली एंड इनकॉर्पोरेट स्टडी टाइम्स इनटू देयर बिजी लाइफ, बिल्कुल सही है। और बी ऑप्शन दिया गया है, ई लर्निंग रिक्वायर्स अ रियल कमिटमेंट टू कीप अप विद द फ्लो ऑफ प्रोसेस एंड टू फिनिश विद इन द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम। दोनों बातें सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज़ 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द क्रिटिकल स्किल्स इन ई लर्निंग इज़, तो स्किल जो ई लर्निंग में होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ और ओपिनियन थ्रू राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वाई डू वी हैव टू प्रोवाइड अ टेस्ट फॉर द लर्नर, तो जो भी लर्नर होता है उसके लिए टेस्ट की क्यों ज़रूरत होती है, तो लर्निंग आउटकम्स को जानने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग को टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ वर्चुअल स्कूल, वर्चुअल स्कूल क्या है, सिस्टम विच इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विद लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड कोलैबोरेशन सिस्टम। तो ये जो 3 सिस्टम दिए गए हैं, इनका कोलैबोरेशन क्या कहलाता है, वर्चुअल सिस्टम कहलाता है, वर्चुअल स्कूल कहलाता है। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग, तो ई लर्निंग के एडवांटेजेस क्या है, ट्रेन मोर इंडिपेंडेंट लर्नर्स इन लर्निंग प्रोसेस, तो ज़्यादा इंडिपेंडेंट लर्नर्स को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट इज वेब वाइट बोर्डिंग अलाउज यू टू डू द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो वेब वाइट बोर्डिंग जो होती है वो हम लोग को अलाउ करती है सब कुछ एक्सेप्ट क्या, ऑडियो हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग का मतलब क्या है, अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस की वजह से जो परमानेंट चेंज होता है उसको क्या कहा जाता है, लर्निंग कही जाती है। नेक्स्ट इज 51, यूपीएस यूज्ड इन अ बिल्डिंग, तो आपको पता होगा कि यूपीएस जो है वो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, तो यूपीएस का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड पावर टू एसेंशियल इक्विपमेंट, तो एसेंशियल इक्विपमेंट को पावर प्रोवाइड करने के लिए, इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आईसीटी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की करेक्ट डेफिनेशन क्या है, इट इज़ रिफर्स टू द यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैनी काइंड्स, तो ये इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। 58 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल डेटा, यही गलत है, क्योंकि डिजिटल के साथ साथ एनालॉग डेटा भी ये प्रोसेस कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर डायग्नोजिंग द डिफ़िकल्टी ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग अ सब्जेक्ट, ये भी सही है। थर्ड में कहा गया साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल, ठीक है, तीनों ही बातें सही हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वायरस इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, यही करेक्ट, वायरस इज़ अ पार्ट नहीं है, वायरस इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, बाकी सब गलत है, बाकी सब स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ ए स्टेटमेंट इसमें सही है, लेकिन याद रखिएगा वायरस क्या होता है, इट्स टाइप ऑफ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सही है। मॉडेम का काम क्या होता है कि वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और साथ ही साथ डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगर मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो मॉडेम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, तो ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो आप लोग को याद रखने हैं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर, computer is an electronic device that can store, retrieve and process both
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। CD का मतलब क्या होता है? CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट इज SIWYG describes the display of document on a screen as it will actually print. What you see is what you get. यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म है उसका, what you see is what you get, ठीक है। नेक्स्ट इज अ टीचर इन अ क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर। तो कोई भी टीचर जब क्लासरूम में होता है तो उसका इमीडिएट कंट्रोल किस पे होता है? सेल्फ पे होता है। सिलेक्टेड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे होता है और मैसेज पे होता है। जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी मैसेज है, तो उसके जो मेथड्स उसने सेलेक्ट किए उस पर उसका कंट्रोल है टीचर का, ठीक है। व्हाट स्पेसिफिकली ई लर्निंग गुड फॉर? तो ई लर्निंग किसके लिए गुड है? इंटरैक्टिव स्टडी, सेल्फ स्टडी एंड ट्यूटोरियल्स के लिए बहुत अच्छी है। सेल्फ स्टडीज़ से बहुत अच्छी हो सकती है, इंटरैक्टिव स्टडी हो सकती है, तो उसके लिए ई लर्निंग बहुत अच्छी होती है। लिमिटेशन ऑफ ई लर्निंग involves basic equipment and minimum level of computer knowledge in order to perform the task required by the system। देखिए ई लर्निंग उन जगहों पे नहीं करी जा सकती है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहाँ पर मोबाइल लैपटॉप की सुविधा नहीं है, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है। ई लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ पेज्ड मीन्स। तो ई लर्निंग जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड होती है और सेल्फ पेज्ड होती है। इसका मतलब क्या होता है? लर्नर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। मतलब सेल्फ डायरेक्टेड है और सेल्फ पेज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज ई लर्निंग इज़ फ्लेक्सिबल। इट मीन्स, अब ई लर्निंग फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब क्या है? लर्निंग कैन टेक प्लेस एनी वेयर एनी टाइम एज लॉन्ग एज नेसेसरी इक्विपमेंट इज़ एक्सेसिबल। तो जैसे क्लासरूम होता है तो वहाँ पर एक शेड्यूल होता है, टाइम पीरियड होता है कि इतने बजे से इतने तक क्लास होगी, लेकिन ऐसा ई लर्निंग में नहीं होता। कभी भी कहीं भी बैठ के आप क्लास कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? तो एक इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है कंप्यूटर, ये कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड, तो ऑनलाइन लर्निंग सही है, वेब बेस्ड लर्निंग सही है, लर्निंग थ्रू यूज़ ऑफ एडुसैट भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट 2 देखते हैं, इसमें यूनिट 2 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, यू वांट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट इन क्लास। अगर आप पार्टिसिपेशन ज़्यादातर बच्चों का चाह रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए? आपको डिस्कशन करना चाहिए क्लास में, जिससे सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं पढ़ाई में। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर इम्पॉर्टेंट अबाउट द स्टूडेंट टू मोटिवेट देम फॉर स्टडी? तो अगर स्टूडेंट को आपको मोटिवेट करना है स्टडी के लिए तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है? तो लर्निंग स्टाइल पता होनी चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड भी बच्चों का पता होना चाहिए। तो ये तीनों ही इन्फॉर्मेशन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज द प्रोसेस इन विच यू आइडेंटिफाई द कॉमन आस्पेक्ट और बेसिक रिलेशनशिप इन अ वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। इसको कहा जाता है जनरलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर एजुकेशन सिस्टम। तो टीचर एजुकेशन सिस्टम के लिए जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन भारत में है वो है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो स्टडी ऑफ टीचिंग और लर्निंग ये जो डेफिनेशन है किसने दी है? स्किनर ने दी है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग आर कॉस्ट इनकर्ड बाय मीडिया। तो कौन सी कॉस्ट मीडिया में लगती है? तो मीडिया में लाइट्स की कॉस्ट लगती है, कैमरा की कॉस्ट लगती है, सैलरी ऑफ न्यूज़ रीडर की कॉस्ट लगती है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन नहीं है? तो टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता। अब पब्लिश का मतलब क्या होता है? पब्लिश का, तो पब्लिश का मतलब है refers to newspaper, report, article etc that are printed in dash। तो देखिए पब्लिश, अगर कोई चीज़ पब्लिश हो रही है इसका मतलब क्या है
कि हो सकता है कि वो आर्टिकल या रिपोर्ट न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई हो, या हो सकता है वो मैगजीन में प्रिंट हुई हो, या हो सकता है कि वो बुक में प्रिंट हुई हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज मीडिया हैज़ नॉट स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद। तो मीडिया के पास स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं होते, किसके नहीं होते? टेक्नोलॉजी से होते हैं, डेमोक्रेसी के भी होते हैं, बिग बिजनेस हाउसेस के भी होते हैं, लेकिन पुअर विलेजेस के बारे में बिग जो मीडिया है स्ट्रॉन्ग लिंक्स उसके नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। तो विश्व को बहुत पास कौन ले आया है? टेलीविज़न ले आया है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ मीडिया ऑफर्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू सूट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट रीडर्स। ठीक है, तो ये है प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मीडिया। तो अगर कोई भी मीडिया है उसका मेन सोर्स इनकम का क्या होता है? एडवर्टीजमेंट होती है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन विच बेसिस आर द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट सेट? पॉपुलैरिटी ऑफ अ चैनल। तो चैनल कितना पॉपुलर है उस हिसाब से जो भी कॉस्ट होती है एडवर्टीजमेंट की वो सेट होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखिए क्या कहा गया, विच वर्ड इज़ यूज टू रिफर अ टीवी और रेडियो प्रोग्राम दैट इज़ वाइडली ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो अगर टीवी प्रोग्राम है या रेडियो है उसको जब पब्लिश किया जाता है तो क्या कहा जाता है? ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। ब्रॉडकास्टिंग आपने सुना होगा वर्ड। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द मीडिया इज सेंसरशिप। ठीक है, गवर्नमेंट क्योंकि कंट्रोल करती है मीडिया पे, कोई उल जलूल चीज़ें ना दिखा दे, ना सुना दे, इसके लिए सेंसरशिप बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर इज, टीचर का मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। टीचिंग वर्क को क्या करना? ऑर्गेनाइज करके रखना। अ टीचर शुड बी, टीचर कैसा होना चाहिए? तो टीचर ड्यूटीफुल होना चाहिए। टीचर देखा जाए तो पंक्चुअल भी होना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्ट और ड्यूटीफुल नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन ड्यूटीफुल होना ज़रूरी है। ठीक है, पंक्चुअल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ऑनेस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसका आंसर फ़िलहाल ड्यूटीफुल आप लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मतलब सब में चारों में से अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो ड्यूटीफुल आएगा। वैल्यूज़ आर इनहेरिटेंट इन एवरी ह्यूमन बींग। हर ह्यूमन बींग में वैल्यूज़ होती हैं। ये किस में कहा गया है? तो आइडियलिज्म में कहा गया है ये। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ विच आर यूनिवर्सल इन नेचर मीन्स। तो ह्यूमन वैल्यू डेवलप होती हैं, ठीक है, एक पर्सन में, वो यूनिवर्सल है नेचर में। ठीक है, मतलब दैट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, तो ये मैनिफेस्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, लिसनिंग टू लेक्चर डिलीवर्ड बाय लेक्चरर इन क्लासरूम इज़। तो ये कैसा है? तो ये है इंफॉर्मेटिव ऑडिशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज 21, विच मेथड ऑफ टीचिंग इनकरेजेस द मैक्सिमम यूज़ ऑफ नॉलेज। तो मैक्सिमम यूज़ ऑफ नॉलेज कहाँ मिल सकती है? तो लैब मेथड में। अगर बच्चों को आप लैब लेके जा रहे हैं तो वहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स वुड हेल्प अ टीचर टू डेवलप गुड पेडोलॉजिकल मेथड्स। तो गुड पेडोलॉजिकल मेथड जो हैं वो टीचर में कब डेवलप होते हैं? तो साइकोलॉजी अगर वो पढ़ रहा है, सोशोलॉजी पढ़ रहा है तो ज़रूर डेवलप होंगे। बेसिक एजुकेशन और न्यू एजुकेशन इज़ ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं? वर्धा एजुकेशन प्लान कहा जाता है बेसिक एजुकेशन या न्यू एजुकेशन को। सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 4 लेवल्स। तो याद रखिएगा सोलो टेक्सोनॉमी में कितने लेवल्स हैं? SOLO 4 वर्ड है ना, तो 4 लेवल्स भी हैं। 25th में कहा गया, विद रेफरेंस टू सोलो टेक्सोनॉमी वन एस्पेक्ट ऑफ टास्क इज अंडरस्टूड इन। तो एक एस्पेक्ट जो होता है टास्क का वो किससे अंडरस्टूड किया जा सकता है, किससे सीखा जा सकता है? तो यूनी स्ट्रक्चर लेवल से सीखा जा सकता है। तो 25th का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 26 में कहा गया है, टू और मोर एस्पेक्ट आर अंडरस्टूड इन। तो दो या दो से अधिक एस्पेक्ट किस में समझे जा सकते हैं? तो मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल में समझे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन इज डेवलप बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट इन। तो इंटीग्रेशन लेवल कहाँ पर डेवलप हो सकता है? ठीक है, तो रैशनल लेवल पे डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन इज। तो अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और उससे आगे जाना, इसका मतलब क्या है? एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। सोलो टेक्सोनॉमी वॉज प्रेजेंटेड बाय
बिग्स एंड कोलिस, तो बिग्स एंड कोलिस ने सोलो टेक्सोनमी दी थी। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, तो स्टूडेंट किस चीज़ में पैसिव होते हैं, तो लेक्चर मेथड में पैसिव होते हैं, मतलब वो लेक्चर नहीं सुनना चाहते, वो चाहते हैं कि उनको कुछ दिखाया जाए, उनको एक्सपेरिमेंट्स दिखाया जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ, सिंपोजियम क्या है, एक डिस्कशन मेथड है। ह्यूरिस्टिक मीन्स, तो ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आर्म स्ट्रॉन्ग वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ, तो आर्म स्ट्रॉन्ग किसके एक्सपोनेंट थे, तो ह्यूरिस्टिक मेथड के वो एक्सपोनेंट थे, ठीक है। और ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट होता है। अकॉर्डिंग टू किल पैट्रिक द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, किल पैट्रिक ऐसा बताते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प डैश स्टूडेंट्स इन क्लास, तो ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं वो स्लो लर्निंग स्टूडेंट, जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको भी हेल्प करते हैं क्लास में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन, तो डेमो के टाइम पर जो टॉपिक है वो किस तरीके का होना चाहिए, तो प्रॉब्लमेटिक मैनर का होना चाहिए, ठीक है। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेबल इन प्रॉब्लमेटिक मैनर, ऐसा क्यों बताया गया, क्योंकि अगर आपने टॉपिक को शुरू में ही बच्चों को टफ कर दिया तो बच्चे उसको सीखना नहीं चाहते, आसान कर दिया तो बच्चे उसको सीखना नहीं चाहते, थोड़ा सा टफ करेंगे फिर आप उसको आसानी से समझाएंगे तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड द इमैच्योर वंस फॉर, तो एक्सपीरियंस मेंबर जो होते हैं वो इमैच्योर को किस चीज़ में गाइड करते हैं, तो एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ में गाइड करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38 विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राइंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, तो ट्राइंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग में क्या चीज़ नहीं है, तो टीचर होता है, प्यूपिल होता है, कंटेंट होते हैं, टीचिंग मेथड नहीं होता, तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। द गोल ऑफ टीचिंग इज, तो टीचिंग का गोल क्या होता है, डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, तो गोल टीचिंग का क्या होना चाहिए, डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर हम लोग बच्चों में चाहते हैं। नेक्स्ट इज द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम ईजी आर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, जो हम लोग कंटेंट प्रेजेंट करते हैं जिससे कोई भी कंटेंट ईजी हो जाए तो उस प्रोसेस को, उस रूल को क्या कहेंगे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। इन फॉलोइंग विच इज़ ऑडियो टीचिंग एड, ऑडियो टीचिंग एड क्या है, तो रेडियो ऑडिंग टीचिंग एड होता है। मोस्ट कॉमनली यूज टीचिंग मेथड इज़, तो सबसे ज़्यादा जो टीचिंग मेथड यूज़ होता है वो कौन सा है, लेक्चर मेथड है, और बच्चे इसको बिल्कुल भी नहीं चाहते। ऑडियो विजुअल एड्स रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑपरेशन इंक्लूड एक्सेप्ट, ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन किस में नहीं होती, तो OHP में होती है, लैपटॉप में होती है, टेलीविज़न में होती है, स्पेसिमेन में नहीं होती। कोई भी स्पेसिमेन अगर आप दिखा रहे हैं तो स्पेसिमेन बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी आप दिखा सकते हैं, तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स आर ऑल्सो नोन एज, तो नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड कौन से हो जाएंगे, ग्राफिक एड्स हो जाएंगे, जैसे ग्राफ होते हैं ना, तो वो नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग में एड्स में क्या आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, ठीक है, तो नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स में क्या आ जाएगा, लैपटॉप विल बी द करेक्ट आंसर। इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ प्रोजेक्टेड टीचिंग एड, तो इसमें प्रोजेक्टेड टीचिंग एड कौन सा नहीं है, तो OHP है, टेलीविज़न भी है, स्लाइड विद स्लाइड प्रोजेक्टर्स भी है, ठीक है, सिर्फ बुलेटिन बोर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी चीज़ पॉइंट करके शो नहीं करते बच्चों को, बाकी सब में कर सकते हैं। द टीचिंग मेथड्स in which educator performs the various steps of procedure in a systematic way is called demonstration, तो डेमो है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज नॉलेज ऑन मीनिंग among इंडिविजुअल थ्रू अ मीडियम ऑफ साइंस ऑफ वन काइंड इज टर्म्ड एज कम्युनिकेशन कहेंगे इसको, ठीक है, आइडियाज़ का एक्सचेंज होना याद रखिएगा कम्युनिकेशन कहलाता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, तो कम्युनिकेशन का एसेंशियल एलिमेंट क्या है, सोर्स होता है, मैसेज होता है, सेंडर होता है, बस कम्युनिकेशन बैरियर्स नहीं होते।
50th क्वेश्चन में दिया गया द इन्फॉर्मेशन फीलिंग्स और आइडियाज दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज नोन एज, तो इसको क्या कहा जाएगा, मैसेज कहा जाता है, वो चैनल के थ्रू पहुंचता है, भी याद रखिएगा। 51 द डिवाइसेस बाय विच टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट टू क्लैरिफाई एक्यूरेट कॉन्सेप्ट थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन सेंसरी चैनल इज नोन एज टीचिंग एड। ठीक है, तो टीचर हेल्प लेता है बच्चों को उनके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए, और उसके लिए क्या करता है टीचर, एक से अधिक ऐसी चीज़ें लेता है जिससे बच्चे आसानी से कोई भी कॉन्सेप्ट समझ जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग टीचिंग एड कहते हैं। 52 दिया गया है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा, तो 1 और 3 है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इज फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ विच इज टेक्निक इज बेस्ट, तो बेस्ट टेक्निक क्या होगी, लेक्चर एंड क्लास नोट्स होगी। तो अगर बहुत बड़ी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं तो बेस्ट टीचिंग मेथड जो होता है वो बस एक होता है, लेक्चर है और क्लास नोट्स है। नेक्स्ट इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव, अगर आपको लर्निंग इफेक्टिव बनानी है, गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ, तो गोल मीनिंगफुल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या, नीड एंड पर्पस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप कुछ पढ़ा रहे हैं एग्जाम में कुछ और आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों की नीड के हिसाब से चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 54 टॉकिंग एन इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ डैश, तो टॉकिंग की बात करी जाए, बात करते हैं बच्चे इनडिसिप्लिन में रहते हैं क्लासरूम में, ये किसका इंडिकेशन है, तो ये बोर्डम और रिपीटेटिवनेस, जो बोर्डम हो जाती है, कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक बार बार रिपीट होता है, उसका ये क्या है, एक इंडिकेशन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू हैव अ मिक्स्ड क्लास, आपके पास एक मिक्स्ड क्लास है बॉयज़ और गर्ल्स की, विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कॉपरेशन बिटवीन देम, तो अगर आप चाहते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ में कॉपरेशन रहे तो आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, तो सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। ठीक है, आप ऐसा टास्क सेटअप करेंगे जो दोनों को, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ को एक साथ में करना हो। 57 यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, तो आप ट्रेन कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप, तो क्या चीज़ आप डेवलप नहीं करना चाहेंगे, कॉन्सेप्ट सही है, कंट्रोल ओवर इमोशंस भी सही है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी होनी चाहिए, यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिवली ये चीज़ गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58 व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास, तो क्लास में टेक्स्ट बुक का यूज़ क्या होता है, टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना टेक्स्ट बुक का यूज़ होता है किसी भी क्लास में। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, आप रिकमेंड करेंगे ट्रेनिंग मेंटल फैसिलिटीज़। वाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी, टीचर ट्रेनिंग की नेसेसरी क्यों है, टीचिंग स्किल्स इंप्रूव करती है, मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है जानना, नॉलेज ऑफ कंटेंट जो है उसको इम्प्रूव करेगी, अपग्रेड करेगी, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। 61 अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर क्या होता है, मेक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैटर ईजी फॉर स्टूडेंट, जो भी किसी भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को बहुत आसान बना दे वो टीचर क्या है, अच्छा है, तो इसका आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड स्टेटमेंट, कौन सा बिल्कुल अलग है, नॉलेज इज स्टैटिक, तो नॉलेज बेटा स्टैटिक नहीं होती है, नॉलेज डायनेमिक होती है, नॉलेज फिक्स नहीं होती, नॉलेज फ्लेक्सिबल होती है, बढ़ती रहती है हमेशा। व्हेन इंडिया सेंसर द मीडिया, ठीक है, इंडिया ने मीडिया को सेंसर कब किया, जब इमरजेंसी लगी थी 1975 से 77 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, तब ऐसा हुआ था। ठीक है, 64 है इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्कूल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतना बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अ टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ़, एक टीचर इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब बन सकता है, व्हेन ही हेल्प्स स्टूडेंट गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस, जब वो स्टूडेंट के अंदर ये फील करा दे कि वो जो पढ़ा रहा है वो बच्चों को फील हो रहा है कि नहीं, तब वो एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकता है। अ गुड टीचर इज़ वन हु इज़ कैपेबल ऑफ, तो एक अच्छा टीचर क्या है, इंड्यूसिंग द स्टूडेंट टू लर्न, स्टूडेंट के अंदर लर्निंग डेवलप करना एक अच्छे एजुकेटर की, एक अच्छे टीचर की एबिलिटी होती है।
ठीक है। टू गेन पॉपुलैरिटी अमंग स्टूडेंट टीचर शुड, अब देखिए अगर टीचर को क्या करना है, पॉपुलैरिटी गेन करनी है स्टूडेंट्स में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पर्सनली हेल्प देम इन स्टडीज़। सिंपल सी बात है, जो बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में उसको अलग से टाइम देना पड़ेगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 है, अ स्टूडेंट ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अ टीचर, द टीचर शुड अप्रेज हिज हर इंडिविजुअल एफर्ट। तो देखिए अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपने आप से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसको अप्रेज करना चाहिए। ये नहीं कि इस मेथड से नहीं उस मेथड से करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट मॉडर्न एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम। तो मॉडर्न एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसमें कौन सी बातें सही हैं, तो इट इनकरेजेस अटेनिंग नॉलेज बाई क्रैमिंग, सही है। इट डज़ नॉट इनकरेज द हैबिट ऑफ रेगुलर स्टडी, ये भी सही है। इट डज़ नॉट इनकरेज स्टूडेंट टू अटेंड द क्लासेज रेगुलरली, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ये चारों तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग का इंडिकेशन यहाँ कौन दे रहा है, पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए टीचर की क्वालिटी तभी पता चलती है कितने बच्चे पास हो रहे हैं क्लास में, उससे पता चलती है। ठीक है। नेक्स्ट इज 71, द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग का मेन पर्पस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर। दोनों ही इसमें स्टेटमेंट सही हैं। 72, अ टीचर नीड्स टू स्टडी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ। तो टीचर को फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्यों पढ़नी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेसिक थ्योरी इनहेरिटेड इन फिलोसफी। तो बेसिक जो इनहेरिटेड थ्योरीज़ हैं, ठीक है, बेसिक जो थ्योरीज़ हैं फिलॉसफी की, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेनली। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज स्टूडेंट, अ टीचर शुड बी वेल वर्स्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। चाइल्ड की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए टीचर को, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन, मतलब टीचर के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों को समझना चाहता है। और थर्ड दिया गया है ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर, कि बच्चे का सब्जेक्ट के प्रति रुझान है या नहीं है, ये सब टीचर को पता होना चाहिए अगर वो अपने स्टूडेंट को समझना चाहता है तो। 74 दिया गया द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इज। तो एजुकेशन को इम्पार्ट करने का, किसी भी पर्सन में एजुकेशन डालने का सबसे प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है, कैसा है, क्रेडिबल है, ऑथेंटिक है और रेगुलर है। तो क्रेडिबल होना चाहिए, ऑथेंटिक है और रेगुलर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर मेन सोर्सेज, किस चीज़ के सोर्सेज हैं बुक्स और डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो हम लोग को कहाँ से पता चलती हैं, बुक से पता चलती हैं और डॉक्यूमेंट से पता चलती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स इज अ ओपन बुक एग्जाम मेथड। ओपन बुक एग्जाम मेथड किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, इट कंपल्स स्टूडेंट फॉर थिंकिंग। अब देखिए ओपन बुक एग्जाम मेथड क्या होता है कि आपने बच्चे को किताब दे दी और क्वेश्चन पेपर दे दिया और उससे कहा कि करो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को पढ़ेगा, सोचेगा, सोचने की कैपेसिटी यहाँ पर डेवलप करता है। तो यहाँ पर इसीलिए एग्जाम्पल है, इट कंपल्स स्टूडेंट फॉर थिंकिंग। 78, इफेक्टिव टीचर इज, कोई भी टीचर इफेक्टिव कब होगा, हु इंस्पायर्स स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न। लर्निंग ना सिखाए, ये सिखाए कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लर्न किया जाता है, लर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, लर्निंग मतलब याद करना नहीं होता, लर्निंग मतलब होता है सीखना, कैसे सीखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 78, सोलो स्टैंड्स फॉर। तो सोलो अभी हम लोग देख रहे थे, सोलो का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर है ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम का, तो ये इसका फुल फॉर्म है, स्ट्रक्चर फॉर ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, दिस इज सोलो। ठीक है, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सीधे फॉल्स स्टेटमेंट देखते हैं, ए है, ऑडियो विजुअल एड्स आर एसेंशियल फॉर ऑल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स। ठीक है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, एवी एड्स आर नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ बुक्स एंड टीचर्स, ये भी गलत है। नहीं, ये देखिए नॉट सब्सटीट्यूट है ना, तो ये सही है। एवी एड्स इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न फास्ट, ये भी सही है। एवी प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सारे इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ ऑडियो विजुअल एड्स की ज़रूरत नहीं होती है, बिना उसके भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इंक्लूड्स, तो
यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ऑडियो विजुअल एड्स का वो क्या होता है, ऑडियो विजुअल मटेरियल सच एज एजुकेशनल फिल्म में बी यूज्ड एज एन एंटरटेनमेंट, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं कि AV एड्स को यूज़ करते हैं इंटरटेनमेंट के लिए भी कभी कभी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81, प्रिंसिपल्स इन प्लानिंग क्लिनिकल रोटेशन प्लान इंक्लूड एक्सेप्ट। तो क्लिनिकल रोटेशन प्लान जो है उसके अलावा क्या चीज़ यहाँ पर गलत है, प्रिंसिपल इन प्लानिंग क्लिनिकल रोटेशन प्लान, इसमें सब कुछ सही है, बस एक चीज़ गलत है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस इन ईच क्लिनिकल ब्लॉक मस्ट बी डिफरेंट। फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेसन फॉलोइंग आर एसेंशियल थिंग्स एक्सेप्ट। तो क्या चीज़ एसेंशियल नहीं है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए, सी ऑप्शन गलत है, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन मूव इन अ मैकेनिकल मैनर इन अ क्लास। तो मैकेनिकल मैनर में तो कभी मूव नहीं करना चाहिए और प्रेजेंटेशन के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। द प्री रिक्विजिट्स फॉर गुड लेसन प्लानिंग इंक्लूड्स एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक गुड लेसन प्लान के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर शुड बी अवॉइडेड। तो लर्नर का पार्टिसिपेशन अगर आपने अवॉइड कर दिया तो एक अच्छा लेसन प्लान आपने नहीं किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, फिर से देखते हैं, यूनिट 3 आ गई। अचीवमेंट टेस्ट कैसा होता है, एम्बिग्यूटी होती है। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, माइक्रो लेसन प्लान। ठीक है, तो कौन सा लेसन प्लान है विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव पे जो बेस्ड नहीं होता वो है माइक्रो लेसन प्लान। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान, क्या चीज़ लेसन प्लान को लेके सही नहीं है, इट इज़ डेवलप बाय स्टूडेंट, तो बिल्कुल ही गलत है, टीचर डेवलप करता है इसको। द स्टूडेंट लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद पीयर्स, तो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विच इज़ नॉट द मोड ऑफ CAI का मोड क्या नहीं है, क्वेश्चन मोड इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स कहाँ से कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, कॉग्निटिव डोमेन से रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज माइक्रो टीचर इज, अब देखिए माइक्रो टीचर क्या होता है, माइक्रो टीचर सीख रहा है, क्या सीख रहा है, पढ़ाना सीख रहा है, तो टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक, ठीक है, कैसे उसने अपनी ट्रेनिंग टेक्निक को डेवलप करा है वो चीज़ सीख रहा है। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ माइक्रो टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग कितनी देर की होनी चाहिए, तो 5 से 10 मिनट की होनी चाहिए, ये नहीं कि 50 मिनट की आपने माइक्रो टीचिंग करा दी। माइक्रो टीचिंग का जो मेन टाइम होता है, जो मेन टाइम इंटरवल होता है वो होता है 5 to 10 मिनट्स। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए माइक्रो टीचिंग में, तो 5 से 10 बच्चे होने चाहिए, पूरी क्लास भर के नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन 1960, माइक्रो टीचिंग कब स्टार्ट हुई, 1960 1960 में। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर, किस चीज़ की कॉम्पिटेंसी चेक करती है, तो स्किल्स की कॉम्पिटेंसी चेक करती है माइक्रो टीचिंग। विच इज़ मोर सुटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस, तो साइंस को अगर पढ़ाना है सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा मेथड होता है, तो प्रोजेक्ट मेथड, मतलब डायग्राम वायग्राम शो करके आप इसको बताएंगे साइंस को तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इन साइबर क्राइम्स, तो साइबर क्राइम्स अगर आप देखेंगे, ठीक है, कंप्यूटर इज़ अ टूल, बिल्कुल सही है, साइबर क्राइम बिना कंप्यूटर के हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर इज़ अ टारगेट, ये भी बिल्कुल सही है, तो कंप्यूटर टारगेट भी है और कंप्यूटर टूल भी है, बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ नोन एज, ठीक है, देखिए नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरी मतलब कई सारी लाइब्रेरी को हम लोग ने जोड़ दिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उसको क्या कहा जाता है, तो इन्फ लिब नेट, ये इन्फॉर्मेशन हो गया, लिब मतलब लाइब्रेरी हो गया और ये हो गया नेटवर्क, तो इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया। नेक्स्ट इज प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है प्रोसेस डेटा को, याद रखिएगा। कंप्यूटर यूज़ डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा, तो बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1, इसको सिर्फ दो बातें समझ में आती है, पहली 0 और दूसरा होता है 1, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट अवेलेबल टू एवरीवन इज कॉल्ड ओपन, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे, ओपन टेक्नोलॉजी कहेंगे। अ प्रोसेस यूज्ड बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स इज कॉल्ड डेटा माइनिंग, ठीक है, लार्ज रिटेलर जो प्रोसेस यूज़ करते हैं ट्रेंड्स को पढ़ने के लिए उसको क्या कहा जाता है, डेटा माइनिंग, मतलब डेटा को वो खोद देते हैं,
खुदाई कर देते हैं, खान की तरह जैसे कोयला खुदा आता है वैसे वो डेटा को खोद डालते हैं पूरा। बैकअप ऑफ डेटा फाइल्स विल हेल्प टू प्रिवेंट, तो डेटा फाइल का जो बैकअप है वो किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, ठीक है, लॉस ऑफ डेटा, ठीक है। तो डेटा कभी आपका ख़त्म नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, इसीलिए बैकअप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन इज़ बेस्ड ऑन डैश नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम 0 1 बताया भी आपको। डैश इज़ अ डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन, तो ऐसे डेटा को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहेंगे। ई कॉमर्स एप्लीकेशन क्या है, डीटीपी नहीं है, टैली नहीं है, एसक्यूएल नहीं है, एटीएम को कह सकते हैं, एटीएम सही है। एजुकेशन कंबाइंड विद एंटरटेनमेंट इज कॉल्ड एड्यूटेनमेंट, तो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को जोड़ दिया तो क्या हो गया, एड्यूटेनमेंट हो गया। वाइल यूजिंग द फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस, तो फ्लैंडर की इंटरैक्शन एनालिसिस जब यूज़ करी गई तो फोकस किस पे था, टीचर के बिहेवियर पे था। तो फ्लैंडर्स की इंटरैक्शन एनालिसिस किस पे फोकस करती है, टीचर के बिहेवियर पे फोकस करती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 25, द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग द स्टडी पैटर्न ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ क्लासरूम इज नोन एज, तो देखिए जो प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग होता है, डिकोडिंग होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है इंटरैक्शनल एनालिसिस, इंटरैक्शन एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैंडर्स इंटरैक्शन, तो फ्लैंडर का इंटरैक्शन इसमें कौन नहीं है, तो टीचर टॉक होता है, प्यूपिल टॉक होता है, साइलेंस होता है, रिस्पॉन्स नहीं होता। विच एक्टिविटी डज नॉट इन्वॉल्व इन टीचर टॉक इन फ्लैंडर्स इंटरैक्शन मेथड, साइलेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज टीचर टॉक में साइलेंस नहीं है बेटा, ये चीज़ याद रखिएगा। अ कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स, कंपाइलर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। आईसीटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अप्रोप्रिएट डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ये दी गई है, भी हमने इसको पहले भी आपको बताया था। क्लास स्टैंड फॉर, क्लास का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल्स, ठीक है। तो क्लास का देखिए कितना अच्छा फुल फॉर्म है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, ठीक है। 32 में कहा गया डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेर एज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल, तो रॉ फैक्ट्स कौन रिप्रेजेंट करता है, डेटा, और डेटा जब मीनिंगफुल आता है तो उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फो आईसीटी इन्वॉल्व्स प्राइमरीली, तो आईसीटी क्या इन्वॉल्व करता है, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। माइक्रो टीचिंग 6 से 10 स्टूडेंट या 5 से 10 स्टूडेंट होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स, कौन सी स्किल नहीं होती है, ड्राइंग स्किल, ड्राइंग की जरूरत नहीं है माइक्रो टीचिंग में, ठीक है। स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन जरूरी है, इंट्रोडक्शन स्किल जरूरी है, अचीविंग क्लोजर जरूरी है, लेकिन ड्राइंग स्किल उतनी नेसेसरी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो ड्राइंग की क्या ज़रूरत। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग टॉपिक फॉर माइक्रो टीचिंग बट, द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग टॉपिक्स फॉर माइक्रो टीचिंग बट अ पेपर यू हैव रिटन फॉर अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग एक्सक्लूड्स, तो कौन सी इसमें डिसएडवांटेज है माइक्रो टीचिंग की, इट डिक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर टीचर, तो बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, माइक्रो टीचिंग तो कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता, तो ये गलत है। माइक्रो टीचिंग इज़ मोर इफेक्टिव, तो माइक्रो टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव कब होगी, प्रैक्टिस से, टीचिंग जब आप पढ़ाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं टीचिंग की, टीचिंग आप जब करते हैं तब उसमें माइक्रो टीचिंग अपने आप से और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर पे नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड, ठीक है। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर अगर है किसी का बच्चे का तो उसको हमेशा पनिश करना चाहिए, पनिश का मतलब ये नहीं कि मारने लग जाए, और भी अलग तरीके के पनिशमेंट्स होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी,
कंसर्न फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर ही सही होगा, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। ये ए नहीं होगा इसका डी ऑप्शन सही होगा। 42 देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, तो आईसीटी में क्या आता है, ऑनलाइन लर्निंग आती है, लर्निंग थ्रू एडुसैट आता है, वेब बेस्ड लर्निंग आती है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। 43 देखिए, अब यहाँ पर यूनिट 4 है, लास्ट यूनिट है, तो यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है टीचिंग मॉडल्स एक्ट एज बेसिस ऑफ इंडोक्ट्रिनाइजेशन ऑफ, तो इंडोक्ट्रिनाइजेशन जो होता है, इंडोक्ट्रिनाइजेशन, ठीक है, इंडोक्ट्राइन जो होता है उसी में एशन और लगा दिया है, तो इंडोक्ट्राइनेशन हो गया, ठीक है, ऑफ टीचिंग थ्योरीज। ठीक है, टीचिंग थ्योरीज पता होनी चाहिए टीचिंग मॉडल के लिए। ठीक है, टीचिंग मॉडल जो होते हैं वो टीचिंग थ्योरीज को बताने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन एवरी मॉडल सच सिचुएशन आर क्रिएटेड लाइक एन इंटरेक्शन ऑफ प्यूपिल अकर्स। ठीक है, हर तरीके में मॉडल जो है, कोई भी मॉडल अगर होगा तो वो क्या करता है, ऐसी सिचुएशन लेके आएगा जिसमें क्या होगा, इंटरेक्शन प्यूपिल का होगा टीचर के साथ। ठीक है, प्रॉपर टीचिंग मेक्स द टीचिंग, अब देखिए अगर टीचिंग प्रॉपर है तो वो टीचिंग को क्या बना देगी, ईजी बना देगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग का एलिमेंट यहाँ पे कौन नहीं है, फोकस है, सोशल सिस्टम है, सिंटेक्स है, बिहेवियर डेविएशन नहीं है, तो बिहेवियरल डेविएशन इज द रॉन्ग आंसर। फिफ्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का एलिमेंट कौन है, तो नेम, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एग्जाम्पल, डेफिनेशन और रूल होता है, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। द यूज्ड इन जॉन डेवी लर्निंग बाय डूइंग कैन बी कंसीडर्ड एज सिनोनियम टू विच वन, तो लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, वो किस में अप्लाई हो सकता है, तो प्रोजेक्ट मेथड में अप्लाई हो सकता है। सेवेंथ देखिए, द इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इंक्लूड्स फीलिंग, इंटरेस्ट, एप्रिसिएशन, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। ठीक है, इट इज़ इफेक्टिव डोमेन, इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव डोमेन है। प्रोजेक्ट मेथड इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो प्रोजेक्ट मेथड किसका कंट्रीब्यूशन है, प्रैग्मेटिज्म का, मतलब प्रैक्टिकल मेथड है। 49 नाइन्थ क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ कॉइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कॉइन की स्टडी क्या है, सोर्स मेथड है। ठीक है, एग्जाम्पल है सोर्स मेथड का। 10th है, हु इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ सोशल रिसाइटेशन मेथड, सोशल रिसाइटेशन मेथड का चीफ एक्सपोनेंट कौन है, एडम वेस्ले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अ मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस विल बी द रिजल्ट ऑफ लाइफ स्किल एडुकेशन, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। द मोस्ट हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अंडर रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी इज क्रिएटिंग। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस्ड बिहेवियर, ठीक है, तो बिहेवियरलिज्म जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो जे बी वॉटसन ने इंट्रोड्यूस किया है। 14th में डैश आर प्लानिंग गाइडलाइन और टेक्निक ऑफ टीचिंग, तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग होते हैं प्लानिंग गाइडलाइन, किस तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी, वो है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट मॉडल्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल्स किसने बनाया था, तो जीरोम एस ब्रूनर ने बनाया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन आप लोग रीड कर लेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल कम्स इन डैश फैमिली, तो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है वो इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग फैमिली में होता है। यूजिंग मोर देन वन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन और रिसर्च इज नोन एज मल्टी मेथडोलॉजी, तो इसको क्या कहा जाएगा, मल्टी मेथडोलॉजी कहा जाएगा। एक से ज़्यादा मेथड यूज़ किए जाते हैं डेटा कलेक्शन के और रिसर्च के, तो उसको मल्टी मेथडोलॉजी कहा जाता है। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क एंड रिलेटेड मटेरियल्स इज़ नोन एज, तो सिस्टमैटिक कलेक्शन जो होता है स्टूडेंट वर्क का और उनसे रिलेटेड मटेरियल का, उसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। द वर्ड मेटाकॉग्निशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय J.F. फ्लेवेल, तो मेटाकॉग्निशन सबसे पहले किसने यूज़ किया था, J.H. फ्लेवेल ने यूज़ किया था। डैश इज़ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ एंड एक्सटेंड देयर नॉलेज बाय हेल्पिंग ईच अदर, तो आपस में
हेल्प कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाएगी ये। ठीक है, एक दूसरे को पढ़ा पढ़ा के अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका आंसर है कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हैं वो लोग। नेक्स्ट इज डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, ऑडियो, स्टिल इमेजेस एंड मोशन वीडियो इज नोन एज मल्टीमीडिया कहेंगे, मल्टीमीडिया में सब आ जाता है। डैश रिफर्स टू वंस नॉलेज कंसर्निंग वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेस और एनीथिंग रिलेटेड टू देम, इट इज मेटा कॉग्निशन। ठीक है। हु पॉपुलराइज्ड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किसने पॉपुलराइज करी थी, कोल्ब ने करी थी। ठीक है। नेक्स्ट इज 25th, विच आर द टू टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट, तो प्रोसेस होता है और साथ ही साथ प्रोडक्ट होता है। प्रोसेस असेसमेंट हो जाएगा पोर्टफोलियो में और प्रोडक्ट असेसमेंट हो जाएगा पोर्टफोलियो में ही। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी जॉन फ्राई ने, ठीक है, डेवलप करी है। नेक्स्ट इज 27, डैश इनेबल्स स्टूडेंट टू बिकम ट्रूली पार्टिसिपेटेड मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, तो क्रिटिकल पेडागॉगी जो है वो स्टूडेंट को ऐसा बनाती है कि वो एक मेंबर की तरह बिहेव कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोसाइटी में। ठीक है। क्वेश्चन 28, हु डेवलप्ड एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो किसने डेवलप करी, जॉन डेवी और जीन पेगेट ने। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। नेक्स्ट इज विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्लासिफाइड बाय कोल्ब, तो कोल्ब ने जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी उसका कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन एलिमेंट नहीं होता। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होता है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होता है, बस एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन विद कंप्यूटर मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग, इसको क्या कहेंगे, ब्लेंडेड लर्निंग कहेंगे। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लाया कौन, तो ग्राहम लाए थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, तो कॉन्ट्रैक्ट लर्निंग इसका नाम नहीं है। ठीक है, इसका नाम हाइब्रिड लर्निंग है, टेक्नोलॉजी मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन है, वेब इन्हेंस्ड इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लर्निंग नहीं है। 33, डैश इज डिफाइंड एज समथिंग स्टडीड बाय वन सेल्फ विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प, तो सेल्फ स्टडी कहेंगे उसको, बिना किसी हेल्प के जब कोई पढ़ाई करता है तो उसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। डैश इज एन एग्रीमेंट इस्टेब्लिश बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट लर्निंग, तो कॉन्ट्रैक्ट लर्निंग एक एग्रीमेंट होता है जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज हु इंट्रोड्यूस द टर्म वेबसाइट सर्विंग प्रैक्टिस, तो वेबसाइट सर्फिंग प्रैक्टिस किसने डिस्कवर किया, इंट्रोड्यूस किया, तो जीन आर्मोर ने डिस्कवर किया था। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ एग्जामिनेशन, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, आप अपने आप को खुद ही एग्जामिन कर रहे हैं। बेसिक टीचिंग मॉडल ऑफ ग्लासर, तो ग्लासर के जो बेसिक टीचिंग मॉडल हैं, ठीक है, जो कि रॉबर्ट ग्लासर ने डिस्कवर किए थे 1962 में। ठीक है। डिडक्टिव मेथड इन एनालिसिस फ्रॉम, देखिए डिडक्टिव मेथड जो होते हैं वो किधर से किधर चलने चाहिए, जनरल टू पर्टिकुलर चलने चाहिए। इन मॉडर्न क्लासरूम टीचर इज, ठीक है, इसका फोल्डर होता है टीचर। ठीक है। नेक्स्ट इज 40 क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनमी, तो ब्लूम्स टेक्सोनमी में क्या डोमेन नहीं है, तो एटीट्यूडनल डोमेन इसमें गलत है। कॉग्निटिव डोमेन जरूरी है, अफेक्टिव डोमेन जरूरी है, साइकोमोटर डोमेन जरूरी है, बस एटीट्यूडनल डोमेन निगेटिव चीज़ है, ये जरूरी नहीं है। हिस्टोरिकल मेथड वॉज डेवलप्ड बाय, हिस्टोरिकल मेथड किसने डेवलप किया, जे.बी. कॉनेंट ने डेवलप किया था। विच वन इज़ नॉट टाइप ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसमें से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का टाइप कौन नहीं है, तो सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इज रॉन्ग। 43, द वर्ड मैथेटिक्स डिराइव फ्रॉम, तो ग्रीक वर्ड से मैथमेटिक्स भी आया है। ठीक है, तो ग्रीक इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ड मैथेटिक्स केम फ्रॉम द वर्ड मैथीन, कहाँ से आया है, मैथीन से आया, और मैथीन कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। मैथीन का मतलब क्या है, इवैल्यूएट, तो मैथमेटिक्स जो में जो वर्ड बन रहा है मैथीन से बन रहा है, मैथीन क्या है, इवैल्यूएट है। नॉट एक्सेसरी ऑफ वर्चुअल क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड का काम नहीं होता वर्चुअल क्लासरूम में, आपको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स में बी लीस्ट लर्नर सेंटर्ड, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल प्लान, अगर आप बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो बच्चा उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड होता है, ये याद रखिएगा। और लीस्ट बच्चा उसकी तरफ सेंटर्ड भी होता है, मतलब वो एक तरीके से टीचर सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होता। इंस्ट्रक्शनल मीडियम अफेक्ट्स द एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम क्लास टीचिंग,
देखिए इंस्ट्रक्शनल मेथड कैसा है ये बच्चों की एब्सेंस और एस्केप डिसाइड करता है, तो इस बात से हम एग्री करते हैं। ठीक है। विच वन इज नोन एज स्किनर स्टाइल। स्किनर स्टाइल क्या है? लीनियर स्टाइल है। द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग वॉज गिवन बाय। प्रोग्राम लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया? स्किनर ने दिया, याद रखिएगा। एडवांटेज ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम का एडवांटेज क्या है? 1-to-1 कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिविटी ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम की क्या एक्टिविटी नहीं है? तो ऑफलाइन चैटिंग इसकी एक्टिविटी नहीं है। ऑनलाइन चैटिंग तो है तब भी, ऑफलाइन चैटिंग इसकी एक्टिविटी नहीं होती है। वेब क्वेस्ट है, हॉट लिस्ट है, ऑनलाइन कोर्सेज विद मॉड्यूल्स होते हैं, ऑनलाइन क्विजेज होती हैं, सर्वेज होते हैं, सब सही है, ऑफलाइन चैटिंग नहीं होती है। 53 में कहा गया द फॉर्मूला ऑफ प्रोग्राम डेंसिटी इज गिवन बाय TTR। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। टाइप टेकन रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, तो बेस्ड ऑन सम एजम्पशन, बिल्कुल ज़रूरी है। कोई भी टीचिंग का मॉडल होता है कुछ ना कुछ एजम्पशन लेके ही बनाया जाता है, और साथ ही साथ प्रेजेंटिंग अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, तो इसका बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। एरर रेट इज गिवन बाय, तो एरर रेट का फॉर्मूला क्या है? प्रोग्राम एरर रेट का टोटल नंबर ऑफ एरर अपॉन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज इंटू नंबर ऑफ लर्नर्स इंटू 100, ये हो जाएगा एरर रेट का फॉर्मूला। आइडिया बिहाइंड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल इज टू, तो सप्लीमेंट्री मटेरियल लर्निंग जो है, लर्निंग मटेरियल है, उसका आइडिया क्या है? फर्दर इनरिच लर्नर्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है, हम लोग को लर्नर को और सब्जेक्ट्स में इनरिच करना है। वर्चुअल क्लासरूम में क्या हो सकता है? स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन क्लासरूम इन सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इन इंडियन एजुकेशन। तो ओरल, विजुअल, ऑडियो विजुअल, ICT बेस्ड। ठीक है, तो पहले ऐसे ही तो चालू हुआ, ओरल से स्टार्ट हुआ, फिर विजुअल आया, फिर ऑडियो विजुअल दोनों आए, फिर ICT बेस्ड मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से आया, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का इसमें कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो मेटाकॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। 60 में कहा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल। तो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल का कौन एक फेज नहीं है? तो ओरिएंटेशन टू द केस फेज होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू भी केस है, रिफाइनिंग एंड क्वालिफाइंग द पोजीशन ये भी केस है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन ये केस नहीं, ये फेज नहीं है। विच मॉडल द टीचर यूज critical thinking and scientific process to help student to gain understanding of a concept। तो concept attainment process होता है, concept attainment model होता है, जिससे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कई सारे मॉडल्स, कई सारे concepts, critical thinking क्रिएट कर सकता है बच्चों में। ब्रांचर प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो ब्रांचर प्रोग्रामिंग को और क्या कहते हैं? तो क्राउडेरियन स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग कहते हैं। 63 Dash is a set of teaching and learning tool designed to enhance student learning experience by including computer and internet in the learning process। तो इसको क्या कहेंगे? वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 63 क्वेश्चंस थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट प्रोसेस मॉडल कम फ्रॉम, तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल कहाँ से आया है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली से आया है। ठीक है। नेक्स्ट इज TPCKA। TPCKA का फुल फॉर्म क्या है? टेक्नो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज एनालिसिस। तो टेक्नो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज एनालिसिस इसका सही आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, टेक्नो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज एनालिसिस, बहुत सिंपल सा फुल फॉर्म है। अ टीचिंग मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो टीचिंग मॉडल किस उस पर कंस्ट्रक्ट हुआ है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस असम्पशंस, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा यूनिट थी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।